ये काम होता है जब आप करोल बाग से कराओ एक हफ्ते में। मैं हेडलाइट ऑन करूँगा ना, लाइट बंद, बंद करूँगा लाइट चालू। मेरा तो एक्सपीरियंस ख़राब हो गया यहाँ का मुझे भी। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइज। तो आज है सैटरडे बट डेट है आज 6 दिसंबर। एग्जैक्टली लास्ट वीक मैं गाड़ी का काम कराने गया था, जिसकी वीडियो डाली थी मैंने, पूरा इंटीरियर करवाया था जिसमें। तो मैंने उसके एंड में ये बात बोली थी कि मुझे ना कुछ मिसफिट्स दिख रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे एक बार रिजॉल्व कराने जाना पड़ेगा। आज वही डे है पूरा एक हफ्ते बाद। बट करोल बाग की मैंने बस यही सुना था कि वायरिंग में इनके इशू रहता है, वायरिंग का काम गड़बड़ करते हैं। पर मुझे लग रहा था कि ठीक होगा, मेरा सब एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह सही है। बट एक बार ये दरवाज़ा देखो, जैसे ही मैं हेडलाइट ऑन करूँगा ना, लाइट बंद, बंद करूँगा लाइट चालू। भाई अजीब ही कुछ वायरिंग करी है इन्होंने। और पूरा रात को 1-1:30 बजे तक मैं वहाँ पे था। मैंने प्रॉपर बोला भैया जितना टाइम लगेगा लगा लो, पर काम बढ़िया करके देना। ये वायरिंग करके दी है। यहाँ का तो ये इशू है, पीछे की तो बंद ही हो गई है। चाहे लाइट जला लूँ चाहे कुछ कर लूँ, चल ही नहीं रही है। पता नहीं क्या सीन है। अब ये जो हमने कराया था कवर, ये तो सही है, बट इस तरह वाले मिरर के ऊपर भी कपड़ा चढ़ा दिया भाई ने। मैंने उस टाइम पे बोला था कि भैया एक बार चेक कर लेना, ये उतरेगा। कहते हाँ भैया हो जाएगा हो जाएगा, हुआ ही नहीं। इसमें गियर में यहाँ तक स्टिचिंग करी है, पूरा यहाँ तक होनी चाहिए जो स्टिचिंग, वो यहाँ पे ख़त्म है। मतलब उस टाइम पे मैं थक गया था। मैंने उनको ये बोला कि मैंने कहा भैया देखो पूरी गाड़ी का इंटीरियर हो रहा है, आपके हाथ में है, प्लीज़ ठीक से कर देना। बट नहीं, अब आज देखो पूरा ट्रैफिक में लग के पूरा वीकेंड ख़राब करके मुझे वो सारा काम कराने जाना पड़ेगा। मुझे मतलब जितना मैं खुश था ना इसके इंटीरियर से कि इतना अच्छा काम किया है ये वो, अब उतना ज़्यादा ही वो होने लगा है। स्टीयरिंग की भी फिनिशिंग जितनी मुझे लगी थी उतनी आई नहीं है। यहाँ से दिखेगी नहीं, बट पीछे से इसका कपड़ा उतर रहा है। और भाई देखो रोड के बीचों बीच रोड धंस गई है यहाँ की। पता नहीं क्या ही हो रहा है दिल्ली में यार। एक तो शादियों का सीज़न चल रहा है तो इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतना ट्रैफिक है, और ऊपर से ना ये छोटे छोटे काम जो है, देखो गाड़ी में छोटे छोटे काम होते रहते हैं, करवा रहे हो आप, इंटीरियर करवा रहे हो, कुछ करवा रहे हो। बट जब आपको एक पर्सन बोल रहा है कि भाई मुझे मतलब जो मिसफिट्स मुझे दिख गए थे, ये लाइट का उस दिन भी थोड़ा सा मिसफिट हो रहा था। मैंने भैया को बोला था कि एक बार ठीक से कर देना इसको। हाँ भैया अब दिक्कत नहीं आएगी। अब जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या करते हैं। मुझे डोर वाइजर्स भी लगवाने थे, अब देखते हैं उन्हीं से लगवाता हूँ या फिर किसी और से, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे जितना मैं वीडियो वगैरह देख के गया था, मुझे उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिली काम में। बट जाके देखते हैं, हो सकता है भैया का कस्टमर हैंडल करने का तरीका अच्छा हो और मैं उन्हीं से करवा लूँ। लेट्स सी। ट्रैफिक तो बहुत सारा है अभी तो मैं पटेल नगर ही नहीं पहुँचा, करोल बाग तो बहुत दूर है। बट जैसा होगा देखते हैं और दिखाते हैं। ट्रैफिक की बात मैं कर ही रहा था भाई, एक बार आगे का ट्रैफिक देखो भाई। मुझे नहीं पता कि कैमरे पे कितना क्लियर दिख रहा होगा कितना नहीं, बट आगे पूरा ही ट्रैफिक है। पूरा शादीपुर वाला ये फ्लाईओवर है, पूरा ही ट्रैफिक। आज तो भाई लगता है करोल बाग पहुंचते पहुंचते ही शाम हो जाएगी। काम तो कब होके देगा पता नहीं, क्या करें। किस्मत खराब चलती है तो सब कुछ ही खराब चलता है भाई। तो भाई पहुंच गए हम करोल बाग। देखो चारों तरफ गाड़ियों का ही काम हो रहा है, पूरी मार्केट ही इसी चीज़ की है ये वाली। इसके आगे फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट चालू हो जाती है सारी, बट ये वाली पूरी गाड़ी की मार्केट है। भीड़ देखो भाई एक बारी। ऑब्वियसली वीकेंड है, भीड़ तो होगी, बट मुझे भी टाइम वीकेंड पे ही मिलता है यार, तो मैं भी वीकेंड पे ही आया हूँ। तो ऐसे सब बुलाते रहते हैं कि भाई यहाँ से काम करा लो, यहाँ से काम करा लो। सो ऑप्शन बहुत सारे हैं, बट आप किसको ट्रस्ट करके किस पे काम कराते हो उस पर है बात। मैंने जिनसे काम कराया भाई काम उन्होंने बढ़िया किया, बट जो थोड़े बहुत ये हिकअप्स आए हैं ना, ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि बहुत नाम सुना था मैंने उनका कि भाई अच्छा काम करते हैं। अब देखते हैं वो अगर अच्छे से रिजॉल्व कर देंगे तो वो भी चलेगा। देखो भीड़ देखो भाई, लोग यहाँ पे ऐसे ही चलते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। और मुझे जो सबसे मेन कंसर्न था ना कि मुझे चाहिए थी पार्किंग वाली शॉप, और इस शॉप के पास है अपनी पार्किंग। आ गए हम। BMW का काम हो रहा है। मोटो बीच जाना है अंकल जी।
देखते हैं क्या होता है। जनता तो आई हुई है, एक गाड़ी भी आई हुई है। देखते हैं कैसा काम करते हैं, क्या करते हैं, बाकी पता चल ही जाएगा। सब ऐसे देख रहे हैं भाई जैसे पहली बार आई है गाड़ी। चल बात करते हैं उतर के, क्या सीन है, क्या हाल है भैया, कैसे हो? बहुत बढ़िया यार इसकी एक तो इसकी जो एम्बियंट लाइटिंग है ना, इसकी एम्बियंट लाइटिंग के साथ सबसे बड़ा इशू क्या है, जैसे ये चालू करी है आपने, यहाँ पे ये गेट की चालू हो गई, जैसे आप हेडलाइट चालू करोगे इस गेट की बंद हो जाएगी। और पीछे वाले की पीछे वाली तो जल ही नहीं रही है, बंद ही हो गई है। वो हेडलाइट ऑन करने पे नहीं, वैसे भी पीछे वाली किसी भी केस में नहीं जल रही है। हेडलाइट बंद है अभी, हेडलाइट चालू करूँगा तो सिर्फ मेन वाले दरवाजे की बंद होएगी। कोई कपलर नहीं लगा लगवा। हाँ, और जो उस तरफ का मेरा ये है ना, इस तरफ का जो सनशेड है, इसके अंदर मिरर है बट उसके ऊपर कपड़ा चढ़ा हुआ है। अपना एम्बियंट लाइटिंग का काम चालू हो चुका है, खुल रहा है दरवाज़ा फिर से, बस दरवाज़ा खुलता ही रहता है बार बार। अब देखते हैं क्या वायरिंग का सीन है उसका, गंदी तरीके से वायरिंग हुआ भाई। तो भाई आगे का तो भैया ने वायरिंग का देखा, कपलर का कुछ फॉल्ट था तो आगे की तो जल गई है, बट पीछे की में वायरिंग ही ख़राब हो गई है, तो वायरिंग डलेगी इसकी। कभी नीचे करने पे वो पावर विंडो बंद हो जा रहा है, कभी ऊपर करने पे बंद हो जा रहा है। ये भाई ये काम होता है जब आप करोल बाग से कराओ एक हफ्ते में, मतलब बिल्कुल एक हफ्ता, आज डॉट एक हफ्ता हुआ है, वो भी 8 घंटे बाद अभी एक हफ्ता होना है जिसमें ये हाल हो चुका है। भाई मेरा तो एक्सपीरियंस ख़राब हो गया है यहाँ का। मुझे भी सनवाइजर्स वगैरह काम है, दूसरा काम है, अब कहीं और से होगा, यहाँ से तो नहीं। मोटो 20 से ना सेटिस्फैक्शन मेरी तो नहीं है भाई। प्रॉपर 12 घंटे 13 घंटे रुक के गया था मैं, तब ऐसा हाल है, किसी दरवाजे में कुछ कमी ही, किसी में कुछ कमी। और अब देखते हैं कितना टाइम लगता है आज। भाई काम चल रहा था, उन्होंने भैया ने वायरिंग का काम कर दिया, वायरिंग का काम कंप्लीट करके वो अपनी तरफ से चले गए। अब जब मैं वापस चेक कर रहा हूँ तो फिर से वही इशू आ रहा है, बट अब दूसरे दरवाजे में आ रहा है। बट वो दूसरी गाड़ी में बाहर किसी और की शॉप पे काम करने चले गए, कह रहे हैं भैया 5 मिनट रुको मैं आ रहा हूँ। ये काम हो रहा है भाई, गाड़ी बस खड़ी हुई है, कुछ काम नहीं हो रहा है इस समय। और वही इशू सेम वही लेके मैं खड़ा हूँ, पहले सामने वाले दरवाजे का था, अब इस वाले दरवाजे का दिखाता हूँ मैं। बड़ी अजीब ही बस उड़ी है भाई, जिस शॉप पे आप काम कर रहे हो जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ आप दूसरी शॉप पे चले गए। देखो चाबी लगाई, ऑन करी, ये सारी ऑन हो गई, वो भी ऑन है उस दरवाजे की, और जैसे ही मैं इसे बटन दबाऊंगा बंद। ये हाल, पहले ये हाल इस दरवाजे का था, इस वाले का, कि जब हेडलाइट जला रहा था तब हो रही थी, अब उसका बटन कर रहा हूँ तो हो रही है। यार ये एम्बियंट लाइट कितनी बसूड़ी है ना, एक तो ये वैसी काम सारा जुगाड़बाजी का करते हैं, ऊपर से ये हाल। 1 घंटा करीब हो गया मुझे आए हुए, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, बस वायरिंग का ही पंगा है अभी भी। जो एम्बियंट लाइट निकल रही है वो चिपकाएंगे भी वही वायरिंग वाले, और कोई नहीं करेगा, उसका हाथ नहीं लगाएगा। अजीब ही सिस्टम है भाई। तो आ गए हैं भैया जी, अब इस वाले दरवाजे को भी पूरा खोल के अब इसमें भी वायरिंग डलेगी जैसे बाकी में डली थी। क्योंकि इसमें वायरिंग हुई नहीं थी, फॉल्स कपलिंग करी थी उन्होंने। मैंने उस दिन भी बोला था इनको ये चीज़ कि भाई फॉल्स कपलिंग नहीं चलती, उन्होंने बोला कि नहीं भैया एक बार वो लग जाएगा ना कपलर तो फिर दिक्कत नहीं करेगा। बट वही दिक्कत इस वाले दरवाजे में भी आई, उसमें भी आई, इसमें भी आई और उसमें भी आ गई।
मतलब पूरा 12 घंटे रुकने के बाद भी टाइम की कमी होगी कि जल्दबाजी का काम हो जाए। अभी भी आए हैं, फ़ोन करके बुलाए हैं तो आए हैं। अब वाला जो काम है, अगर ये अब भी ऐसे ही हुआ तो मैं उतरवा दूंगा लाइटिंग। भाई इतनी वसूड़ी वाली चीज़ चाहिए ही नहीं। One eternity later. तो भाई यहाँ से काम करा के तो मैं निकल लिया हूँ। लाइट्स वगैरह जो मुझे इशू था भैया ने सारा सॉल्व कर दिया। बट मेरा सबसे बड़ा इशू यही था यार कि मैं 12 घंटे वेट करने के बाद भी ये वाला इशू क्यों हुआ मुझे। और लाइटिंग का काम तो भाई इतना जुगाड़ वाला हुआ है ना, मैंने देखा है अपने कानों से कह रहा हूँ, आँखों से देखा है मैंने अपनी आँखों से कितना जो है जुगाड़ वाला काम हुआ है लाइटिंग का। भाई बंदा ओनर जो है ना, ओनर बहुत बढ़िया है। ओनर ना उन्होंने ये बोला कि भैया आप 4-5 बार चेक करो, जो आपको इशू आ रहा है मुझे बताओ, मैं वो रिजॉल्व करा के दूंगा। बट जो स्टाफ है ना इनका, जो काम करने वाला है भाई, उसको इतना ज़्यादा जल्दी है कि मुझे बाहर कोई और काम मिल जाए, 200 रुपये एक्स्ट्रा मिले, मैं बाहर से काम करा लूँ, बाहर चले जाऊँ किसी और के यहाँ काम कर लूँ, कि यहाँ का काम ख़राब कर दे वो, ऐसा है वो। तो मेरा वर्डिक्ट तो यही है, अगर आपको काम कराना है यहाँ से तो थोड़ा थोड़ा काम कराओ। बड़ा काम कराओगे तो यहाँ पे ऐसी जल्दबाजी का ही काम होगा। मैं सुना था कि करोल बाग में ऐसा काम होता है, आज देख भी लिया। तो मुझे जो वाइजर्स का करवाना था, सन वाइजर्स का, वो मैं बाहर से किसी और शॉप से कराऊंगा। Meanwhile. तो भाई अपने डोर वाइजर्स आ चुके हैं, पुरानी ग्लू पहले उतार के फिर उसके बाद नए वाले लगेंगे। ये रखे हैं, हार्डली 10 मिनट लगे होंगे, आ गए हैं। अब वो मैं सोच रहा हूँ कि अंदर की जो लाइटिंग है, जितना भी ये येलो लाइट जलती है इसमें स्टॉक वाली, इसको भी वाइट करवा लूँ। ज़्यादा देर का काम नहीं है, बट ये दोनों काम करवा के इंटीरियर डन हो जाएगा, फिर उसके आगे का काम बाद में चालू होगा। भैया ने पहले ना ये सॉल्यूशन लगाया है इस पर, प्राइमर इनसाइड लगा के फिर उसका ये लगाए हैं इस पर। इसे लिखा हुआ न्यू i20, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, नहीं दिख रहा है, बट न्यू i20 लिखा हुआ है, जबकि i20 इसके बाद एक नया मॉडल आ चुका है। स्टिल जो है हमारे पास वो तो है ही। तब इस तरफ की बारी है। बस वो खोलेंगे ऊपर वाले वाइजर्स और फिर लगा देंगे। सिंपल सा काम है भाई, मुश्किल वाला काम तो हो चुका है, सिंपल वाले बच्चे हैं। हो गया, बस इतना सा काम है भाई, ये बहुत बड़ा काम नहीं है, बस ज़रूरी था ये करवाना, क्योंकि बहुत टाइम से ना लगे हुए थे इस पे, पर अब उतर गए थे, ग्लू उतर गई थी यार, उनके ख़राब हो गए थे तो अच्छी नहीं लगती थी, पर अभी लग गया ना तो अब लुक सही आ रही है भाई। हो गया सारा काम, आधा घंटा लगा भाई। काम देखो, काम भी छोटा था, बट एक ना वो होता है कि आपने बोल दिया भैया को, उन्होंने करवा दिया। अब इनका मेरा ट्रस्टेड काम है भाई, ये कर देंगे, तो मैंने इनको कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ इतना बोला कि अंकल वाइट LED लगवानी है और ये करवाना है। अपने आप ही उन्होंने देखो एकदम बढ़िया चमचमाती हुई LED लगा दी। वहाँ पे करोल बाग में भी ऐसे ही होता, बट ना एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो होती है वो मुझे वहाँ नहीं मिली, इसलिए मैंने वहाँ नहीं करवाया। बट इसी के साथ ना गाड़ी का इंटीरियर कंप्लीट हो गया। ये इसमें तो आता ही है, स्टॉक रहता है कि इसमें रिवर्स कैमरा मिरर में आता है, बट फाइनली जाके 2 दिन लगे प्रॉपर होने में। अब इंटीरियर कंप्लीट है, जब तक कोई और दिक्कत नहीं आती। तो दैट वाज इट फॉर टुडेज ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब i20 का इंटीरियर हो गया है तो एक्सटीरियर तो होगा ही।
Stay tuned for the exterior. It's coming soon.